मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावन की खादमा सबा जोसेफ एक बार फिर युगांडा कंट्री से अपनी खिदमत में खुदावन की प्रस्तिश और उसके कलाम के साथ हाजिर हूँ। आइए हम प्रस्तिश करेंगे। तेरे अगे अगे चलेगा वो नाल खड़ेगा, तेरे अगे अगे चलेगा वो नाल खड़ेगा, हुन तेरियां लड़ाइयाँ तेरा रब लड़ेगा, हुन तेरियां लड़ाइयाँ तेरा रब लड़ेगा, तेरे अगे अगे चलेगा वो नाल खड़ेगा। जेड़ा सच्चे दिलों ते ईमान रखदा, हाँ जेड़ा सच्चे दिलों ते ईमान रखदा, ना हो जिंदगी च दुखां दा स्वाद चखदा, ना हो जिंदगी च दुखां दा स्वाद चखदा, ना हो अग दिया पट्टियां च, अग दिया पट्टियां च कदी सड़ेगा, हुन तेरियां लड़ाइयाँ तेरा रब लड़ेगा, हुन तेरियां लड़ाइयाँ ओ यहोवा लड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत गीत है, मुझे बहुत पसंद है ये गीत। आइए हम खुदावन के कलाम की तरफ पढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे ज़बूर 145। उसकी हम पढ़ेंगे 7, 8 और 9 आयत, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे 14 आयत। साम 145 वर्स 8 and 9 and then 14। और खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, खुदावंद रहीम और करीम है, वो कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है, खुदावंद सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। और फिर 14 आयत में लिखा है, खुदावंद गिरते हुए को संभालता और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। आमीन। ये आयत हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि खुदावंद रहीम और करीम है, ये उसके नामों में से भी एक नाम है। फिर वो कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है। हमारा खुदावंद इतना रहीम है, इतना करीम है, इतना रहम करता है, इतना अपने गज़ब को बाज रखता है और इतनी शफ़क़त हम पर रखता है कि आप जान सकते हैं कि जब उसने हम गुनहगारों के लिए अपने बेटे को दे दिया, तो इससे बड़ी रहमत हमारे ऊपर क्या हो सकती है, इससे बड़ा फ़ज़ल, इससे बड़ा प्यार हमारे लिए क्या हो सकता है। अजीज़ों, वो डे फर्स्ट से ही जानता था कि हमने गुनाह में हम पड़ गए हैं, वो बीज, गुनाह का बीज हमारी ज़िंदगियों में आ गया है। इसीलिए उसने अपनी शफ़क़त को हमेशा, क्योंकि उसकी क्वालिटीज़ हैं, खुदा की क्वालिटीज़ हैं, खुदा के अंदर ये चीज़ें हैं, तो जिसके अंदर जो चीज़ होती है वो आपको वही देता है। तो हमारा खुदा जिसमें ये क्वालिटीज़ हैं, उसने अपना रहम, अपना फ़ज़ल, अपनी शफ़क़त हम पर हमेशा दिखाई है। आप क्या सोचते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किए? कितनी बार आप गलत काम करते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप ब्लेसिंग्स को पाते हैं, क्योंकि आप क्या करते हैं कि आप जब कभी उसके आगे झुकते हैं, जब कभी आप उससे मांगते हैं, वो आपको माफ़ कर देता है। और लिखा है कि खुदावंद सब पर मेहरबान है। अब चाहे उसके आगे कोई भी हो, कोई भी रिलीजन का हो, लेकिन जो उसके आगे झुक के उसको कहता है कि तू ही मेरा ज़िंदा खुदा है, तू ही वाहिद खुदा है, वो उन सब की सुनता है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। अजीज़ों, हमारा खुदा जो है वो अपनी सब मखलूक से प्यार करता है और वो किसी का तरफदार नहीं है। अगर आज आपके पास कुछ है, कुछ नहीं है, और आप ये सोचते हैं कि दूसरे के पास ये चीज़ है और मेरे पास क्यों नहीं है, तो ऐसा मत सोचें, क्योंकि उसका प्यार सारी मखलूक के लिए है। लेकिन हर चीज़ का एक वक्त है, वो हर एक को उसके वक्त पर चीज़ें देता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात किसको वो लिखा है कि खुदावन गिरते हुओं को संभालता और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। आज अगर आप तन के खड़े रहेंगे और कहेंगे तू मेरा काम नहीं करता, तूने मेरे लिए ऐ नहीं किया, तू ऐ मैं हमेशा दुआ करना, तू मेरे लिए कुछ भी नहीं करता, उस टाइम पे हम तन के खड़े हो जाते हैं। और अजीज़ों, याद रखें, जो झुका हुआ होता है वही फल लाता है, और जो झुका हुआ होता है खुदावंद की रहमतें भी उसी पर होती हैं। और अगर हम झुके हुए होंगे और हम झुक जाएंगे, झुके हुए होना, अपनी आदत को झुकाना, अपने आप को झुकाना, ओबीडिएंट करना, फर्माबरदार बनना और झुक जाना उसकी हजूरी में,
तो फिर वो उठा खड़ा करता है, फिर वो आपकी मदद करता है। और वो अपने जो इंसान परेशान और गिर जाते हैं मुश्किलों में, परेशानियों में, आज ये हम सब के लिए कलाम है, क्योंकि हर एक कोई ना कोई परेशान, कोई ना कोई परेशानियों में गिरा हुआ, आज अपने बोझ के नीचे दबा हुआ है। लेकिन आज खुदा का कलाम आपके पास आया है। वो कहता है मैं रहीम हूँ, मैं करीम हूँ, मैं कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी हूँ। वो शफ़क़त दिखाएगा, वो अपनी सारी मखलूक से प्यार करता है। अज़ीज़ों, अगर आप ये सब बातें अपनी ज़िंदगी में रख लें कि मेरे खुदावन में ये क्वालिटीज़ हैं, तो अगर मैं आज गिर रहा हूँ तो वो अपना हाथ बढ़ा कर आपको निकालेगा, वो कभी आपको गिरने नहीं देगा। अगर आप उसकी हजूरी में झुक जाएंगे तो वो आपको उठा खड़ा करेगा। अगर आप गिर गए हैं तो वो आपको उठा खड़ा करेगा। आज ज़रूरत क्या है कि उसकी हजूरी में झुकें, उससे दुआ करें, उसको कहें कि तूने तो अपनी क्वालिटीज़ बताई हैं मुझे, तेरे कलाम में ये लिखा है और मैं तेरे कलाम पर भरोसा रखता हूँ। मैंने ये कलाम अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे ख़िलाफ़ गुनाह ना करूँ। उसके कलाम को बोलें और अपनी दुआ में इस बात को उसको बताएं कि मेरी इन बातों के ऊपर भरोसा है। खुदावन तू अपनी शफ़क़त दिखा, खुदावन तू ये कहर मेरे ऊपर से हटा दे और मेरी मुश्किलों को अपने ऊपर ले ले। उम्मीद करती हूँ आज का कलाम आप सबकी ज़िंदगी में बाइस बरकत होगा, हम सब इससे बरकत पाएंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। ए कुदूस खुदाम तेरा शुक्र, तेरी हमदो सना तेरी तारीफ़ करती हूँ सुंदर कलाम के लिए खुदावंदा, जो तूने हमारी ज़िंदगियों में हम सब के लिए दिया। हम खुदावन इस कलाम को अपनी ज़िंदगियों में लें, हम तेरे आईन को सीखें ताकि हम ज़िंदा रह सकें। खुदावंदा, ये कलाम जो ज़िंदगी बख्श कलाम है हमारी ज़िंदगियों में सैर हो, हम उससे सैर हों। बहुत सी जाने जो इस कलाम को सुने, जो इस वीडियो को देखें, जो ऑडियो को देखें, आज से ही अपनी ज़िंदगी में इस बात का इकरार करें कि ये सब क्वालिटीज़ तेरी हैं खुदावंदा। फिर हम क्यों मुश्किलों में पड़े हैं, फ़कत हमें ही मजबूत होना है और तुझ पर ट्रस्ट करना है। आज तू हम सबको जो झुके हुए हैं, जो गिरे हुए हैं मुश्किलों में, उठा खड़ा करेगा। मेरा ईमान है यीशु जी, आज जो कुछ भी खुदावंदा हमारी ज़िंदगी में चल रहा है वो तेरे यीशु नाम से पूरा होगा और मुश्किलें ख़त्म होंगी। ये सब कुछ मांगती हूँ, पा लेती हूँ यीशु के नाम से, सुनो कबूल फरमा, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।